उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित सौर सांकरी एक प्राचीन और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध गांव है, जो अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और जीवंत लोक संस्कृति के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। ऊंचे पहाड़ों, घने देवदार के जंगलों और शांत वातावरण के बीच बसा ये गांव मानो प्रकृति और परंपरा का एक सुंदर संगम हो। इस क्षेत्र में लोक देवता सोमेश्वर महादेव की महिमा अटूट मानी जाती है और लोगों की आस्था उनके प्रति गहरी और अडिग है। तौस घाटी के अन्य 22 गांवों की तरह यहाँ भी हर वर्ष पारंपरिक देवगोत मेला आयोजित किया जाता है, जो यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इस बार इस मेले के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। इस वर्ष सौर सांकरी गांव में मैती ध्यानी मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसने इस परंपरागत उत्सव को एक नया और भावनात्मक स्वरूप दे दिया। दोस्तों, सौड़ गांव में होने वाले इस समारोह की एक और खास बात यह है कि ये साक्षात सोमेश्वर महाराज की उपस्थिति में होगा, जिन्होंने सालों से इस क्षेत्र के 22 गांवों में अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है। दोस्तों, आज दून डायलॉग की टीम पहुंच चुकी है सौड़ गांव में। सौड़ गांव में आज होने जा रहा है मैती ध्यानी मिलन समारोह। ये परंपरा हर उस बेटी के लिए खास है जिसने गांव की छांव में कभी अपना बचपन बिताया था। आज इसी सौड़ गांव ने हर एक बेटी को अपने घर बुलाया है। इस उत्सव के दौरान गांव की स्थानीय महिलाएं और ससुराल से अपने मायके लौटी बेटियां एक जैसी पारंपरिक पोशाक पहनकर घरों से बाहर आईं। उनकी वेशभूषा का रंग साक्षात सोमेश्वर महाराज की डोली से मेल खा रहा था। सांकरी गांव उत्तराखंड के पहाड़ी भूभाग में बसा हुआ है और यहाँ की संस्कृति राज्य के अन्य जिलों से काफी अलग और सादगी से परिपूर्ण है। यहाँ की पारंपरिक जीवन शैली इतनी विशिष्ट है कि जो लोग पहली बार इस क्षेत्र को देखते हैं, वे अक्सर यहाँ के लोगों को हिमाचल प्रदेश का निवासी समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में यह क्षेत्र उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और राज्य की लोक परंपराओं को जीवित रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ के अधिकांश लोग आज भी कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। पहाड़ों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के लोग अपनी मेहनत और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की पारंपरिक पोशाक में रंगों की विविधता के साथ साथ एक सहजता और प्राकृतिक सौंदर्य भी झलकता है। अधिकतर कपड़े यहाँ ऊन से बनाए जाते हैं, जो सर्दियों में शरीर को गर्माहट देते हैं और गर्मियों के समय भी शरीर के तापमान में संतुलन बनाए रखते हैं। पुजारी जी के हाथ में हम देख सकते हैं। पुजारी जी, बताइए कि आपके हाथ में ये क्या है? ये तकली है। ताकुली है। हमारे अच्छा। यहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती है। हाँ। ठंड लगती हाँ। है ना। हाँ। तो जो है पहले जुरापे बना रहे थे, ये सुतन बन रहे हैं। हाँ। ये चोल्टी बन रहे हैं। हाँ। टोपी बन रही है। ये जो है भेड़ की है ना। अच्छा, भेड़ फिर की। जो है इसको काटना है। हाँ। फिर इसको जो है धुलना है। हाँ, ना। धुल के। फिर जो है धुल के मतलब इसको जो है मशीन में निकालना है। महिलाएं आभूषण में चांदी और सोने से बने पारंपरिक गहने पहनती हैं, लेकिन उनके चेहरों की स्वाभाविक चमक और आत्मीय मुस्कान के सामने ये गहने भी फीके पड़ जाते हैं। तो हमने जो है ये ढांटू पहन रखा है, क्योंकि इससे जो है नारी की एक संस्कृति बनी रहती है कि हमारी परंपरा है कि सर को ढक के रखो। और दूसरा जो ये है
ये हमारी पूर्वजों से चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी नृत्य है। इनको जो है पहन के नारियों की शोभा बढ़ती है। और ये जो है इसको हांसुली बोलते हैं गढ़वाली में, और हमारी पहाड़ी भाषा में भुलाक बोलते हैं। तो जब बीच में हमारे क्षेत्र में गरीबी दरिद्रता आई तो किसी लोगों ने लुप्त कर दी, किसी ने जो है हमारे अरदादा परदादा ने, हमारे भाइयों ने, हमारे पिताओं ने ये संजो के रखा है अपनी परंपरा। और ये हमारी चोल्टी है, क्योंकि बर्फ होने के कारण इसको पहनते ताकि सर्दी न लगे। और ये बाहर से इसकी लखोटी है, ये कमर में जब महिलाएं काम करती है तो उनको कुछ झुकावट ना हो, तो इसलिए जो है लखोटी पहन रखी है। तो ये हमारी पुरानी परंपरा बनी हुई है और इसको हम संजो के रखे हैं, ये आगे चलेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। पुरुष अपने सिर पर लाल हरी रंग की पारंपरिक पहाड़ी टोपियां पहनते हैं, जिन्हें यहाँ की स्थानीय भाषा में शिकोई कहा जाता है। कई बार इन टोपियों को सोने या चांदी के छोटे आभूषणों से भी सजाया जाता है, जो उनकी पारंपरिक पहचान को और अधिक आकर्षित बना देते हैं। इस क्षेत्र की एक और खास पहचान यहाँ के पारंपरिक घर है। यहाँ आपको देवदार की लकड़ी से बने सुंदर नक्काशीदार घर देखने को मिलेंगे, जिनकी छतें पत्थरों से ढकी होती हैं। इनमें से कई घर कई दशकों पुराने हैं, लेकिन आज भी मजबूती से अपनी जगह पर खड़े हैं और इस क्षेत्र की इतिहास की कहानी सुनाते हैं। वही कहानियाँ यहाँ के सोमेश्वर महादेव मंदिर की नक्काशी में भी देखने को मिलती है। यदि उत्तराखंड के अन्य पहाड़ी गांवों से तुलना की जाए तो इस क्षेत्र में पलायन अपेक्षाकृत काफी कम देखने को मिलता है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि यहाँ के लोगों ने समय रहते पर्यटन के महत्व को पहचान लिया था। धीरे धीरे पर्यटन ने इस क्षेत्र में अपनी एक खास जगह बना ली है। पर्यटन ने इस इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। लेकिन इन सब सकारात्मक बदलावों के बावजूद टोन्स घाटी का यह क्षेत्र आज भी अन्य पहाड़ी गांवों की तरह कई क्षेत्रों में संघर्ष कर रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है। बुढ़ा जी हमारे सौड़ गांव के नागरिक हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई सालों में सांकरी में जो पर्यटन आया है उसके कारण हमें जो लोगों की आर्थिक स्थिति है उसमें तो हमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली, और वही चीज़ हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतनी बढ़कर नहीं देखनी पड़ी। यहाँ बहुत सारे जैसे ओसला से, गंगार से, पवानी से बहुत सारी जो गर्भवती स्त्रियाँ आती है उनके लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई भी इस प्रकार का कोई हॉस्पिटल नहीं है। कम से कम यहाँ 10 बेड का एक एलोपैथिक हॉस्पिटल होना चाहिए, और कई लोग जो भालू की चपेट में आते हैं तो यहाँ कोई उपचार नहीं होती है। तो ये अपने में मतलब एक सोचने का विषय है। और स्कूल की तो बहुत जर्जर हालत है। देवकूट मेले के साथ आयोजित ज्ञानी मैती मिलन समारोह ने एक बार फिर से लोगों का ध्यान इस गांव की ओर आकर्षित किया। इस समारोह के दौरान महिलाओं ने अपनी पारंपरिक पोशाक फर्जी ढाटू गातोर पहनी और तांदी लगाकर अपनी खुशी और उल्लास को व्यक्त किया। जी, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। और हमारा जो ये मेला है वो ध्यान टुड़ियों का मेला हो रहा है, और यहाँ पे जो गांव वाले हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो ध्यानिया ससुराल जा रखी है उनका सम्मान के लिए ये मेला बनाया जा रहा है। तो हमने अपनी तरफ से जो हमारे इष्ट देवता है उनके लिए छोटी छोटी भेंट बना रखी है अपनी ओर से, जो हमारी ध्यान टुड़ियाँ हैं। सौड़ सांकरी ने निश्चित रूप से विकास की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा। यह संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है और लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। ये मिलन समारोह गांव की संस्कृति, परंपरा और रिश्तों को मजबूत करने का बहुत ही सुंदर प्रयास है। इस परंपरा ने दर्शा दिया कि सौड़ गांव में बेटियों को घर की लक्ष्मी केवल बोला नहीं जाता बल्कि दिल से माना भी जाता है।
दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से दून डायलॉग का ये प्रयास था कि सौड़ गांव द्वारा की गई इस पहल को आप तक पहुंचाया जाए कि कैसे यहाँ के लोगों ने परंपरा, संस्कृति, वेशभूषा और रिश्तों को संजो के रखा है। ये केवल मिट्टी तक सीमित नहीं है बल्कि इनके दिलों से भी जुड़ा है।